नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा आपके लिए आज एक SSC GD किरण जैसा ये दिखाई दे रहा है आपको कि SSC GD कांस्टेबल का बेटा 25 सेट का आज सेट 2, आज इसका सेट 2 कराएंगे आपको। सेट फर्स्ट करा चुके हैं और जिन बच्चों ने सेट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके देख लें और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करें बेटा। दोनों मोड में बेटा प्रैक्टिस सेट लगाना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों मोड में लगाना है अपना टाइमिंग के हिसाब से, ईमानदारी से बेटा, और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो बेटा। फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैसा पढ़ते हो बेटा, जो ज्यादा पढ़ेगा तो अच्छा सिलेक्शन देगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 5 पे का 8 गुणा 3 पे का 7 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा देखिए 5 पे घात 8 गुणा 3 पे घात 7 में इकाई अंक, तो आपको हमने बेटा बताया होगा, क्लास में बताया था, जिस संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 हो बेटा, 0 1 5 0 1 5 6 हो, घाते चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा यही रहते हैं। तो इसका तो इकाई अंक बेटा 5 आ गया, गुणा देखो विषम है, इस पे घात 4 का भाग देंगे तो 3 पे घात 3, तो बेटा इधर हो गया 5 गुणा 3 पे घात 3 को 27 लिखेंगे, इकाई अंक से मल्टीपल कर दीजिए बेटा। 5 गुणा 7 पन्ना 35, 35 में इकाई अंक कितना बन जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप ये निकालते हो तो डायरेक्ट भी निकल आएगा, 5 गुणा विषम संख्या मल्टीपल करोगे तो इकाई अंक 5 आएगा, और 5 गुणा किसी सम संख्या से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। देखते ही आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा, आपको कर लेंगे बेटा। अगर 5 के साथ किसी विषम संख्या से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, और 5 का मल्टीपल सम संख्या से करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका अभी आंसर फिलहाल के लिए ऑप्शन सी कितना है बेटा, 5 आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 199 गुणा 201, इससे बेटा आप लोग करेंगे तो एक तरीका तो यही है, 201 मल्टीपल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मगर ऐसे बेटा ना करना, क्योंकि आपको बेटा इधर 80 क्वेश्चन 60 मिनट मिलेंगी, तो आपको कुछ शॉर्टकट भी करना है बेटा। तो आपको करना है सिर्फ इसी तरीके से बेटा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ 199 गुणा 201, तो हम इसे एक काम कर लें बेटा, इधर इसे लिख दें हम 199 को हम लिख दें बेटा इधर 200 माइनस 1, और इसे हम ये लिख सकते हैं 200 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 200 में से 1 गया 199, 200 में 1 जोड़ दो 100, 200 माइनस 1 200 प्लस 1, तो ये बेटा इधर ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर मतलब 200 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 200 का वर्ग बना दी 400, मतलब 2 का 4 हो जाएगा, और 4 0 माइनस के 1, और कर दीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 9 9 9 और 9 और 3, ये आपका आंसर है। इससे जल्दी कोई आंसर नहीं है, इसे करें बेटा आप लोग, ये याद रखना, ये मेथड ना करें, ये हमारा बेसिक मेथड है, बहुत पुराना बेटा है, इसे ना करें आप, शॉर्टकट ही यूज करें। आएगा 100% क्वेश्चन आएगा एक मल्टीपल से, जिससे क्या है कि समय खराब हो जाए आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 2 पे घात 13 गुणा 5 पे घात 10 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं बेटा, शून्य जब आ सकता है जब 5 का, और बेटा याद रखो शून्य जब मिलेगा जब 5 का और 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो 10 बनता है। तो जितने 5 होंगे उतने 2 होंगे, उसी के हिसाब से बेटा बनते हैं। तो हम इसे करते हैं बेटा, इसे नोट करते हैं बेटा, 2 पे घात 3 गुणा 2 पे घात 10 और गुणा 5 पे घात 10। तो इसमें कॉमन कितना है बेटा, देखिए जितना अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो उतने ही तो शून्य बढ़ेंगे। देखो 1 2 5 का गुणा किया तो 1 0 बढ़ी, तो ऐसे ही 2 पे घात 2 को 10 बार करोगे, 5 को 10 बार, तो आपकी शून्यों की संख्या आ जाएगी बेटा 10। कितनी आ जाएगी, 10 शून्यों की संख्या आ जाएगी बेटा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दो क्रमांगत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमांगत विषम संख्याओं के
वर्गों का अंतर 102 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए, पहली संख्या आप x, दूसरी x प्लस 2 मानेंगे। क्या मानेंगे हम? x प्लस 2। तो बेटा देख लीजिए, इनके वर्गों का अंतर x प्लस 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 104 कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस प्लस के 2 दूनी 4x बेटा 104। x प्लस माइनस कट गया बेटा, ये 4 उधर जाएंगे, माइनस को जाएंगे। 4x बराबर 104 माइनस 4, तो 4x मतलब 4x बराबर 100, कितना 100 आ गया, 4x 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25। तो पहला 25 और दूसरा कितना बन जाएगा? 27। तो यही पूछा है इनका योग। क्या पूछा बेटा? योग पूछा है, तो योग कर दिए 25 प्लस के 27, यही पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 52। कितना हो जाएगा? 52, 52 आपका आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बेटा, एक विक्रेता किसी विशेष मद के अपने स्टॉक का 40% बेचता है। 40% बेचा तो बेटा बचा कितना? 60, और क्रय मूल्य वसूल लेता है। अगर वह बचे हुए स्टॉक को उसी मूल्य पर बेचना जारी रखे तो स्टॉक के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बेटा देखिए 40% है, बचा कितना? शेष कितना बचा बेटा? कितना बचा? 60। तो यही तो पूछ रहा था वो, शेष परसेंट को बेचे क्रय मूल्य पर। तो 60/40 और गुणा 100 कर दीजिए। 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 2 से बेटा ये 50। कौन सा बेटा इधर? ये 150% हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 150% बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 150 आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राम तथा श्याम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत गति से चलते हैं। अगर राम पूर्व दिशा में और श्याम उत्तर की दिशा में चलता है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए बेटा इधर ये मेन पॉइंट है, यहां से इधर राम चलता है, कौन जाता है? राम, और इधर चाहता है श्याम। कौन जाता है बेटा? श्याम, श्याम। तो राम जो चलता है बेटा इधर, राम की गति 3, और तो 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6, और श्याम की गति के बेटा कितनी? 5। हम करेंगे 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये 10। तो यहां से डाल दीजिए कर्ड बेटा, क्या डाल दीजिए? कर्ड डाल दीजिए। तो देख लीजिए, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बेटा। तो कर्ड बराबर हो जाएगा √100 और ये हो जाएगा 36 बेटा। तो इसे हम लिखेंगे 136। तो 136 को हम क्या निकाल सकते हैं? 136 में वर्ग करके निकालेंगे तो गुणा 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा 2 और ये 34 बेटा। तो आपका आंसर है 2√34, 2√34 मीटर, किलोमीटर है बेटा, तो किलोमीटर में आंसर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा इधर, ये श्याम है, श्याम उत्तर की तरफ गया है, श्याम कौन गया है? श्याम। तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10, और राम पूरब की तरफ, तो 3 गुणा 2, क्योंकि 2 घंटे बाद उनकी दूरी पूछ रहा है, तो ये आ जाएगी आपकी 2√34 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 50% लाभ होता है, यदि उसे 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप डायरेक्ट निकालिए बेटा, सीधा सीधा निकालिए, एसपी इंटू सेकंड बट्टे फर्स्ट। क्या निकालेंगे हम? सेकंड बट्टे फर्स्ट, सीधा आंसर आएगा बेटा। लगाइए 1050 गुणा, मतलब पहले कितने परसेंट है बेटा? बोलिए, पहले 50%, तो हम करेंगे 150, और कितना लाभ लेना चाहता है? 20, तो 120 कर दीजिए बेटा। 0 से 0, 15 सत्ते 105, 12 सत्ते 84, 840 रुपए की बेचनी चाहिए बेटा। लगा दीजिए, सीधा कर लीजिए, एसपी इंटू सेकंड बट्टे फर्स्ट, मतलब 100 अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस कर देना, और लॉस है तो 100 में क्या कर देना बेटा? माइनस कर देना। आपका 840 आंसर आ जाएगा बेटा। कर लीजिए, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आपके हो, तरीके अपने हो बेटा। याद रखो, क्वेश्चन कहीं भी किसी का भी हो, मगर तरीका अपना लगाओगे तो रहोगे बेस्ट में। अगर आपके नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यदि चावल को 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम होनी चाहिए कीमत उसकी। तो देखिए बेटा इधर अभी जो करा है बिल्कुल बिल्कुल सेम है, वही है। जैसे ये करना है आपको SP इंटू सेकेंड अपॉन क्या बेटा फर्स्ट लगाना है सीधा। देखो बेटा इधर समझिए, पहले 72 % यानी 10 की तो कितना हो गया 90 और 30% लाभ लेना चाहते तो 130। जीरो से बेटा जीरो और 9 अट्ठे 72, 13 अट्ठे 104 बेटा कितना 104 रुपए प्रति केजी बेटा बेच दीजिए। 104 रुपए प्रति केजी बेटा बेच दीजिए। और दूसरी बात ये बताएं बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस कट हो गए बेटा इधर, तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चन है नहीं, जैसे 46 से लेकर 54 तक क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन इसमें गैप हो गए बेटा। मैं नेक्स्ट लेके आएंगे सेट थर्ड, तो वो क्वेश्चन उसमें मैं करा दूंगा सेट थर्ड में बेटा, ठीक। तो आप लोग देख लेना, अभी इतना ही करा देंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसीलिए, तो सेट थर्ड करा देंगे उसमें बेटा, ठीक है। 56 देखिए, अश्विनी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और शेष बचत करता है। अगर उसके वेतन के 10% की वृद्धि की जाती है तो बचत प्रयुक्त करने के अलावा, देखो प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि में 90% की बचत करता है, तो उसकी मासिक बचत कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा मासिक बचत में। देखिए बेटा इधर उसकी आय 100, तो उसकी बचत बेटा देखिए खर्चा 95, तो बचत कितनी 5। नई आय, तो ये कह रहा है नई आय उसकी कितने 10%, तो 10, 100 का 10% कितना बनेगा बेटा 10 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि देखो पहले बचत के प्रयुक्त, तो पहले बचत बेटा 5 प्लस इसका भी 90%, कितना बेटा 90% वृद्धि करता है बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा, 5 और 9 कितना हो गया बेटा ये 14। तो एक बात बताइए कितने का अंतर आ गया, देखो वृद्धि प्रतिशत बेटा क्या होगा 14 माइनस के 5 और बट्टे 5 और गुणा 100 बेटा कितना हो गया बेटा ये 20, ये हो गया 9 गुणा 20 इज इक्वल टू कितना 180% की वृद्धि कर देगा, कितने की 180%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 180% बेटा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, कर लीजिए। और 57, जब उत्पादक किसी खास वस्तु के थोक मूल्य पर 1200 रुपए की कमीशन देता है तो उसे लाभ कितने का होता है बेटा दर, लाभ 800 रुपए का होता है। अगर वह कमीशन में 200% की कमी कर दे, अगर वह कमीशन में देखो बेटा दर 200% की कमी कर दे, जैसे 1200 रुपए है तो 200 रुपए की कमी कर दे तो कितना रह जाएगा 8, कमीशन कर देगा, कमीशन 1000 रह जाएगा। तो ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो पहले कितना था बेटा 800, तो कितने का अंतर आ गया बेटा 200 का, तो लगा दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज 200 बट्टे 800 और गुणा 100 करा दीजिए, 2 चौक 8 और 4 से 25% बेटा कितना कमीशन रह जाएगा बेटा 25% कमीशन रह जाएगा। समझ लो सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु पर 12% कमीशन देता है तो 800 का लाभ, अगर कमीशन 200% कम कर दे तो 1000, तो वस्तु 1000 की देगा तो कितने का बेटा लाभ हो जाएगा बेटा 200 रुपए का, तो 200 बट्टे 800 गुणा 100 कितना आ जाएगा 25% का आपका आंसर हो जाएगा, उससे प्रॉफिट होगा 25% का प्रॉफिट होगा उससे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर, तो बेटा डायरेक्ट कर दीजिए, क्यों फालतू में बवाल में पड़ोगे। 10 गुणा 15 बट्टे 10 प्लस 15, 10 गुणा 15 बट्टे 25, 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। अगर ऐसे ना करो तो ये कर लीजिए बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड चाहे आपकी मर्जी है, ए और बी कितना बेटा 10 और 15, इनका एलसीएम कितना हो गया बेटा, एलसीएम हो गया 30, क्षमता निकाल लीजिए 10 तिया 30, 15 दूनी 30, दोनों कितने बना रहे बेटा 5, तो ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर बेटा 30 बट्टे 5, 5 छिक्के 30, आपकी मर्जी जैसे करो तैसे कर लीजिए बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अगर
3827 रुपए को ए बी सी के इतने अनुपात में बांटा जाए तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए ये तो नॉर्मल ए बी और सी का अनुपात बेटा दिया हुआ है 12, 11 और 20। इनका योग कितना हो गया बेटा, जोड़िए इसे, कितना हो गया, ऐड कितना हो जाएगा, 3 और 2 4, 43। तो ये कह रहा है सी का भाग तो निकालिए 3827 बट्टे 43 और गुणा 20 कर दो, सीधा निकाल दो डायरेक्ट बेटा। ये काटिए, कितनी बार कट जाएगा, काट दीजिए, काटिए से बेटा, ये कटेगा 89। तो सी का भाग 89 इंटू 20, 0 2 ने 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो सी का भाग कितना होगा बेटा, 1780 रुपए होगा। 1780 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है ये। 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होगी बेटा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999 बेटा। अब भाग दे दीजिए, 13 का भाग दे दीजिए 999, चेक कर लीजिए, 13 7 91, 1 बेटा बच्चे 8 9, 13 6 78 बेटा, कितने बच्चे, ये 1 11 बच्चे। तो संख्या बात कर रहा है किसकी बेटा, संख्या की बात कर रहा है। तो 999 माइनस 11, ये 8 8 9, 988, 988 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो बेटा ये थे आपके सेट 2 के क्वेश्चंस। आज 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए मेरे पे, तो इसीलिए बेटा दर मैं आपको नेक्स्ट सेट 3 आएगा ना, उसमें मैं ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जोड़ दूंगा, मैं आपको 6 क्वेश्चन जोड़ दूंगा, आपको जो भी हो जाएंगे 25-26 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक में 20 हैं, तो वो नेक्स्ट सेट नंबर 3 में आ जाएंगे जोड़ के बेटा था, ठीक है। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।